जय माता दी लिसनर्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, यह समय है आप सब लोगों के जवाब देने का, वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का। वास्तु के प्रश्नों का जवाब देती हैं रेवा जी। रेवा जी जो 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव रखती हैं वास्तु के क्षेत्र में, इसीलिए इन्हें वास्तु विशेषज्ञ कहा जाता है। रेवा जी सिर्फ बे एरिया में ही नहीं बल्कि अपने स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में विजिट करके बहुत सारे लोगों के घरों में आने वाली अनेकों प्रकार की समस्याएं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, और चाहे वह बच्चों से जुड़ा हुआ हो या कि रिलेशन से जुड़ा हुआ हो, यदि वास्तु के कारण उनके घर में ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो रेवा जी सहायक होती हैं अपनी छोटी छोटी रेमेडीज दे करके। रेवा जी आपके घरों को बिना तोड़ फोड़ किए हुए जो हैं ऐसा रेमेडीज देती हैं जो कि बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी आप लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता है। तो लिसनर्स, रेवा जी से संपर्क करने के लिए आपको कॉल करना होगा अभी यहाँ पर इसी समय। कॉलिंग नंबर इज 4089125565, 4089125565। और रेडियो टॉक शो के बाद में अगर आप रेवा जी से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो उनका पर्सनल नंबर है 5108683338, 5108683338। और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। और यदि आप उनकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उनकी ब्लॉग पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का मिल जाएगा आपको जानकारी की प्राप्त करने के लिए। तो उनकी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए वेबसाइट है www.divinevastu.net, divinevastu.net। तो लिसनर्स, अगेन आई एम giving you one more time number to talk to Reva ji. Number is 4089125565, 4089125565। तो आपके घर में गुड हेल्थ, नेम, फेम, रिलेशंस एंड वेल्थ को पाने के लिए आप रेवा जी से संपर्क करें। यदि आपको होटल, रेस्टोरेंट, मोटल, प्लाट, होम या हाउस में भी कहीं ऐसा लगता है कि वास्तु की सहायता लेना आवश्यक है, लेना जरूरी है, तो आप रेवा जी से संपर्क करें। रेवा जी, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। लिसनर्स आर वेटिंग टू टॉक टू यू। आचार्य जी नमस्कार, जय माता दी। और मेरे सभी लिसनर्स आपको प्यार भरा नमस्कार। और हमेशा की तरह चलते हैं दिशाओं की तरफ, क्योंकि जैसे ही मिलेगी सही डायरेक्शन उसी तरह से उसी समय हमारे को अपनी ज़िंदगी में और पॉजिटिविटी भी मिलेगी। लिसनर्स, आप रेवा जी से बात कर रहे हैं। और रेवा जी, आज मैं अपने लिसनर्स के फायदे के लिए, हो सकता है उसमें मेरा भी फायदा छुपा हुआ हो तो मैं जानना चाहता हूं कि घर की किचन वास्तु के अनुसार कैसी होनी चाहिए। मैं इतना जानता हूं कि अन्नात् भवति पर्जन्यः, अन्न से खाना पकता है, खाने से यथा अन्नम तथा मनः, खाना से हमारा मन बनता है और मन से हमारे कर्म और व्यवहार बनते हैं। लेकिन खाना जहां बनाते हैं उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए वास्तु के अनुसार? प्लीज एक्सप्लेन इट। आचार्य जी बहुत ही अच्छा सवाल किया। शुरू करने से पहले फिर यही कहूँगी दैट डियर लिसनर्स, प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट द वास्तु एडवाइजेस एंड रेमेडीज suggested during this show are not a substitute for professional advices or any medical prescription or treatment. They are only based on ancient Indian science of Vachitak, that is वास्तु शास्त्र। आचार्य जी ने मेरे को सवाल किया कि भी किचन के ऊपर में, आई नो कि हर किसी को, सिर्फ लेडीज़ का ही नहीं होता, हर घर के ले लीजिए, आप कोई बिजनेस की जगह ले लें, कुछ भी ले लें, हर जगह पे हमारे को किचन तो ज़रूर चाहिए होती है। इवन कि जहाँ ब्रेक होता है आचार्य जी वहाँ पे भी ज़रूर। अरे वाह जी, आपने लेडीज़ के लिए ही नहीं कहा जो है, मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को, हमारी सभी बहनों को सहयोग देने की सोच होनी चाहिए किचन में। और अगर नहीं होती है तो बहनों का अधिकार है कि उनको ज़बरदस्ती इस किचन में ले आएँ और सहयोग ज़बरदस्ती ले लें। मैं तो इतना ही कहूँगी आचार्य जी कि कहते हैं कि किचन इज द सोर्स ऑफ बेसिक लाइफ एनर्जी।
बेसिक लाइफ एनर्जी की ये सोर्स है। और अगर ये किचन हमारी सही जगह पर नहीं होगी जहाँ पे इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं तो क्या बहुत ज़्यादा ही ये हमारे पे, इसको वास्तु का एक मेजर डिफेक्ट कहा जाता है। क्योंकि अगर किचन आपकी साउथ वेस्ट में है, कि मोस्टली मैं यहाँ पर जब विजिट करने जाती हूँ और यही प्रॉब्लम पाती हूँ कि साउथ वेस्ट में है, अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो वो आपको फैमिली में क्लैशेस लेकर आती है, आर्ग्यूमेंट्स लेकर आती है। अगर वही किचन आपकी नॉर्थ वेस्ट में है, जबकि हम सेकेंड ऑप्शन जरूर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु आप किचन को नॉर्थ वेस्ट में रखें, लेकिन वही किचन अगर नॉर्थ वेस्ट में होती है तो वो हमारे एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ा देती है कि बहुत जल्दी जल्दी आप, जबकि वहाँ पर आपका पेंट्री होगा, आपका जो भी होगा बहुत जल्दी जल्दी लगेगा। तो इसके राइट प्लेस क्या है किचन के लिए? साउथ ईस्ट। अब आप साउथ वेस्ट में अगर किचन रख रहे हैं तो आप कहते हैं कि क्लैशेस, ऑफ कोर्स अगेन आई एम सेइंग कि साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं है तो उसको अपनी कहीं ना कहीं तो जगह लेनी ही है। अगर उसको प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी तो वो आपके रिलेशंस पे भी क्लैशेस लेकर आती है। तो लिसनर्स, अगर कहीं आपको लग रहा है दैट वी आर हैविंग ए लॉट्स ऑफ क्लैशेस, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़रूर फोकस करिए कि कहीं आपकी किचन साउथ वेस्ट में तो नहीं, या अनअवॉइडेबल अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो घर हो, तो भी इसका मतलब कि किचन हमारी कहीं गलत जगह पे प्लेसमेंट है। किचन के लिए बहुत ज़रूरी होती है प्रॉपर लाइट। प्रॉपर लाइट मीन्स कि उसका जो प्रॉपर वेंटिलेशन है अकॉर्डिंग टू वास्तु एनवायरनमेंट होगा तो ठीक रहेगा। साथ ही साथ अगर वहाँ पर अगर आप कोई आर्टिफिशियल लाइट भी दे सकते हैं, कि जो अगर विंडो से हम सुबह की लाइट नहीं भी ले सकते तो भी पॉजिटिव है। किचन का डोर, दैट इज मस्ट। कभी भी हमेशा याद रखें कि अगर किचन का डोर अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स नॉर्थ की तरफ में होगा, मीन्स कि वाइल कुकिंग वी आर फेसिंग टू द ईस्ट, दैट विल बी गुड। क्योंकि किचन अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में है और आपका बैक डोर, आपके पीछे का जो डोर है वो किचन का नॉर्थ की तरफ है, देन इट इज़ ओके। लेकिन खाना बनाते वक्त आपके पीछे डोर नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप साउथ की तरफ आप खाना बना रही हैं, स्टोव है, और नॉर्थ का अगर आपका डोर आपके पीछे है तो वो आपको इफेक्ट्स देगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। किचन का जो कलर है, हमेशा जितना भी आप उसको अगर प्रॉपर अगर कलर देंगे, ऑरेंज, लाइट ब्राउन या लाइट येलो, वो वार्म कलर्स होंगे, दैट विल बी गुड। ऑलवेज अवॉइड ब्लू, क्योंकि ब्लू जो कलर होता है दैट आइडेंटिफाइज वाटर, और किचन में हमको वाटर नहीं रखना। फायर एंड वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर, देन अवॉइड वाटर कलर को आप अवॉइड कीजिए। गैस स्टोव प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल एट द टाइम ऑफ किचन, क्योंकि कई बार देखते हैं कि हमारे इन लॉज में आपका मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की आपस में नहीं बनती। इट मीन्स कि जो हमारा वाटर सोर्स है, वाटर सिंक है, वो बिल्कुल गैस स्टोव के साथ में है। अगर गैस स्टोव और वाटर इकट्ठा होगा या उनका लेवल ऊपर नीचे होगा तो उससे क्या हो जाते हैं, रिलेशंस में बहुत ज़्यादा खटास आती है। उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल सही जगह पर होनी चाहिए। वाटर सोर्स, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, वाटर सिंक अगर किचन में है, वो आचार्य जी हमेशा हम यही प्रेफर करेंगे अगर वो नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा। अगर आयरलैंड है, ठीक है, आइलैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सेंटर में ले सकते हैं। अगर आपका साउथ ईस्ट का किचन है, वाइल कुकिंग फूड यू आर फेसिंग टू द ईस्ट, और साउथ ईस्ट की तरफ में आपका पेंट्री आ जाता है प्लस आइलैंड सेंटर में आ जाता है, देन इट इज़ ओके। लेकिन जो वाटर सिंक है वो नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए। पेंट्री का तो आपको मैंने बता ही दिया। इसके साथ आप जो मेजर ध्यान में रखिए कि कहीं पर भी आप किचन में अगर आप भगवान जी की जगह रखते हैं तो उसको ना रखें। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आपके पास घर में पूजा की जगह नहीं है कोई भी रखने की, तो उस समय भगवान को अगर जगह दें तो किचन का एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, मीन्स कि जहां आपकी किचन है उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप कोई भी एक छोटा सा अपनी पूजा की जगह बना सकते हैं, जस्ट लाइक जिसकी क्लोजेट में हो, ताकि पूजा करने के बाद में उसका दरवाज़ा बंद कर सके। या आप एक काम और कर सकते हैं, वाटर सिंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शाम के समय, अगर आपके घर में किचन सही जगह पर नहीं है, अगर उसके वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं, तो लिसनर्स इट्स वेरी इजी कि शाम के समय आप जब दिया करती हैं या कैंडल लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी धर्म से हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म से, उस समय उस कैंडल, उस दिया को आप वाटर सिंक के पास, किचन के पास में ज़रूर से ज़रूर रखें टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको किचन की, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द किचन, इफ किचन इज नॉट एट द प्रॉपर प्लेस, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जहां आपकी किचन है वाटर सिंक के पास में आप दिया या कैंडल को जरूर जलाएं।
रेवा जी, आपने बहुत अच्छा किचन के बारे में बताया और किचन से ही शायद आई एक्सपेक्ट दैट कि जो है आई गेस कि जो है हमारे लिसनर्स जो हैं वो शायद इसी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपसे जानकारी चाहते हैं। तो लिसनर्स, वंस अगेन आई वांटेड टू गिव द नंबर टू टॉक टू रेवा जी, 4089125565, 4089125565। रेवा जी, कॉलर इज ऑन द लाइन। यस, लेते हैं कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Namaste, Revaji. Namaste, I'm Vijay here, and first of all, wish you and Acharya ji also very happy New Year. Thank you. Same to you, so dear. much. God Same to you bless too. you. Yes, thanks. My question is, I have two options. One of the home, it has a southeast kitchen, but the main entry door is on southwest. Okay, it's a rectangular home basically. So the entry lies immediately next to kitchen, and that's a lobby, and then after that lobby there is a living room. तो ये जो मेन डोर है ये एग्जैक्टली उस फ्लैट को अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट को आएगा। डियर, इसके लिए मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि किचन चाहे सही जगह पर है, पर द साउथ वेस्ट, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, साउथ वेस्ट इज द प्लेस वेयर वी हैव टू स्टोर द एनर्जी। अगर वहाँ पे डोर होगा तो जितनी भी एनर्जी है हमारी बाहर जाएगी। और एनर्जी डजंट मीन्स कि ओनली सिंपल वर्ड्स ऑफ 6 अल्फाबेट्स ENERGY, नो, नथिंग लाइक दिस। एनर्जी मीन्स इट इज रिलेटेड विथ योर मनी, इट्स रिलेटेड विथ योर रिलेशन, विथ योर हेल्थ, विथ योर जॉब, विथ वर्क, बिजनेस, कैरियर, with everything. So we have to store all these things. उस पॉजिटिविटी को घर में स्टोर करना है, तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी। अच्छा, और दूसरा जो है फिर उसका एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब जो मेन डोर है वो आएगा साउथ वेस्ट को, लेकिन फिर जो उसके एडजेसेंट किचन है वो ये वाली बाजू आ जाएगा। नहीं, मतलब कि मेन एंट्रेंस उसका साउथ ईस्ट में हो जाएगा और किचन साउथ वेस्ट में हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग फॉर द सेकंड वन? हाँ, करेक्ट, ऐसे चेंज हो जाएगा। उसके बीच में अगेन है, देन वी हैव टू गो फॉर द रेमेडीज। साउथ ईस्ट में अगर हमारा एंट्रेंस है तो हम अपने डोर को, एंट्रेंस को थोड़ा सा 20 करके, या हम लोग पिरामिड्स की हेल्प लेकर, मेटल की हेल्प लेकर उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और साउथ वेस्ट में किचन है, अकॉर्डिंग टू वास्तु किचन शुड नॉट बी देयर, लेकिन सब चीज़ें हमें यहाँ नहीं मिलती। एंड दिस इज माई सबसे बड़ी, मेरे को, मैं ये नहीं कहना चाहती कि आई एम द ओनली वन हु इज हेयर फॉर द वास्तु कंसल्टेंसी, नो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं इसमें एक्सपर्ट्स हूँ कि अगर साउथ वेस्ट में हमारे पास किचन है तो विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन और रीमॉडलिंग वी आर हैविंग पॉजिटिव प्रोडक्ट्स विद अस टू टेक द रिमार्केबल रिजल्ट्स। तो उसके लिए अगर आप विद प्रोडक्ट उसको करेंगे तो आप उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकती हैं। अच्छा, तो अगर डोर की बात करें तो इंस्टेड ऑफ साउथ ईस्ट वाला डोर ऑलवेज प्रेफर अ फ्लैट विद साउथ वेस्ट वाला। बिल्कुल बिल्कुल, साउथ वेस्ट में आपको एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, मतलब डोर तो खैर साउथ में ही खुलता है, लेकिन जैसे मिडल में नहीं है, मिडल में नहीं है, उसका मिडल में नहीं है, 90 डिग्री एंगल पे नहीं होकर साउथ ईस्ट की तरफ है। तो साउथ ईस्ट की तरफ से अगर एंट्रेंस है, लेकिन अगर प्लॉट हमारा रेक्टेंगल है, सब कुछ है, तो हम मेजर क्या करेंगे, किचन का साउथ वेस्ट का करेंगे। प्लस अगर उसके साथ में अगर आपको नॉर्थ में और ईस्ट में ज्यादा पॉजिटिविटी है, वहां का लेवल अच्छा है, तो हम साउथ की ईस्ट की नेगेटिविटी को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये प्लॉट नहीं है ना, अपार्टमेंट है, तो तुम्हारे पास तो अपार्टमेंट्स है, कोई प्रॉब्लम। अगर अपार्टमेंट्स है तो अपार्टमेंट के में अभी आप जुड़े रहेंगी मेरे साथ, तो मैं आज आपके साथ शेयर जरूर करूंगी कि अगर हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहां हम मेजर चेंजेस या रेनोवेशन नहीं कर सकते, हाउ टू प्रोटेक्ट द पॉजिटिव एनर्जी, हाउ टू बी बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल, उसमें हम पिरामिड्स की पूरी हेल्प लेते हैं। Okay, sure. Yeah, I will be there with you. You're always welcome. लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। Yes, you're live on air with रेवा कुमार। हेलो। लिसनर्स, अपने रेडियो की वॉल्यूम थोड़ा पीछे से कम कर ले। हाँ, ठीक है जी। जी हाँ, बताइए। हेलो। यस, वेलकम। हाँ, नमस्कार जी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू डियर। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। हम थोड़ा ये वास्तु के ये ख्याल नहीं करे। अभी शास्त्री जी ने एक क्या है गाना बताए थे, भगवान कौन कहे भगवान आता नहीं बोल के, वो गाना क्या आप सुनाएंगे प्लीज? ऐसा है, ये आपको शो के बाद में जरूर हम रिक्वेस्ट करेंगे आचार्य जी को, या अगली बार हम शुरुआत अपने इसी गाने के साथ जरूर करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके जी, बाय।
लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को। रेवा जी वास्तु पर अपने जो है चर्चाएं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद योर हाउस, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस, लिक्विड स्टोर एंड गैस स्टेशंस आर रेस्टोरेंट कि बिकॉज ऑफ द वास्तु यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट एज यू आर एक्सपेक्टिंग, तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। तो कॉलिंग नंबर इज 408-912-5565, 408-912-5565। रेवा जी, आपने अभी लिसनर से चर्चा किया कि जो है किचन में जो रेंटेड जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें हम पिरामिड्स को ले सकते तो हैं। उसमें जो है लोग तोड़फोड़ तो कर ही नहीं सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो ऐसी सिचुएशंस में पिरामिड एक अच्छा सा रेमेडीज माना जाता है। तो आप जरा सा बताएंगे कि उस पिरामिड को रेंटेड अपार्टमेंट या कि रेंटेड हाउस या कि कहीं पर भी किसी ऑफिस में या घर में कैसे और किस तरह से रखें जो कि नेगेटिविटीज को दूर करे और लोगों को पॉजिटिविटीज लाए। तो बिफोर स्टार्टिंग आई थिंक वी शुड टेक वन कॉल। जी बिल्कुल लेती हूँ मैं। यस यू आर लाइव ऑन एयर। यस यू आर लाइव ऑन एयर। हाँ जी, नमस्कार जी रेवा जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरे को क्वेश्चन है जी। मेरा घर की का जो एंट्री डोर है वो है साउथ वेस्ट में जी, और मेरी किचन है वो है साउथ ईस्ट में जी, और मेरा जो मास्टर बेडरूम वो है नॉर्थ वेस्ट में जी। तो मेरे को ये पूछना था, साउथ के जो डायरेक्शन वाला है इसको आपने पहले बताया था, इसको अपन कैसे इसको ठीक कर सकते हैं किसी वास्तु की? देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका एंट्रेंस साउथ वेस्ट से है, किचन आपकी साउथ ईस्ट में है और नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम है। किचन तो ठीक है, साउथ ईस्ट में है, फायर एलिमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ साथ में भी हम, जबकि किचन अपनी जगह होने से फिर भी हम घर में ग्रोथ नहीं पा रहे हैं, अनस्टेबिलिटी रहती है, इमोशनल भी, वर्क में भी, कहीं पे भी हम अपने आप को बैलेंस करके नहीं पाते, क्योंकि साउथ वेस्ट में हमारी एंट्रेंस है। तो अभी इससे पहले भी मेरे से एक जब कॉलर बात कर रहे थे तो मैंने उनको यही बताया कि किचन अपनी जगह पे इट्स ओके, लेकिन साउथ वेस्ट में अगर एंट्रेंस है तो उसके लिए मैं ज़रूर ना करती हूँ। लेकिन अगर आपका घर है, अगर आप इसको रेमेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैं आपको जनरल रेमेडी ज़रूर दूंगी। उसकी ये रेमेडी है कि अगर आप अपने घर की एंट्रेंस पे बाहर की तरफ में पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट लगाते हैं, कि जो कस्टमाइज एनर्जाइज करके हम उसको रेडी करते हैं, 4 पार्ट्स की होती है, एक पार्ट उसका बाहर लगाया जाता है, 3 पार्ट्स उसके अंदर लगाए जाते हैं उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। साथ ही आप वहां पर बाहर की साइड में आप कॉपर वायर को लगाइए, घर के अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। अच्छा, आप दरवाजे के चारों तरफ लगाइए। और जो बाथरूम है वो भी नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, जो मास्टर बेडरूम है ना? जी हाँ, बाथरूम अगर नॉर्थ वेस्ट में है दैट्स गुड, क्योंकि एयर एलिमेंट है, जो भी चीज़ है गंदगी वो बाहर जा रही है, दैट्स गुड। नॉर्थ वेस्ट में अगर बाथरूम है उसको बेस्ट कहा जाता है, उसमें कहीं खराबी नहीं है। सिर्फ ये है कि साउथ वेस्ट जो डोर है उसकी प्लस नॉर्थ वेस्ट आपका जो बेडरूम है, नॉर्थ वेस्ट बेडरूम एलिमेंट है आपका एयर एलिमेंट होने से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। अगर आप सोते हैं तो इमोशनली अनबैलेंस रहते हैं, प्लस कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सर्दी ज़्यादा लगनी, एलर्जीज होनी, या कोई भगवान नहीं करे कोई प्रॉब्लम हो सकती है एयर से रिलेटेड। तो अगर आप सोचते हैं कि बदल सकते हैं या कोई और आपको साउथ में अगर 90 डिग्री एंगल साउथ में अगर आपका कोई बेडरूम है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक जो आप 9 बैम्बू वाला ट्री है वो कहाँ रख सकते हैं अपन घर के अंदर? उसको आप घर के अंदर में, घर के आपका लिविंग रूम जो है उसके नॉर्थ ईस्ट में रखिए। नॉर्थ ईस्ट में रखें? हाँ जी, घर के लिविंग रूम के नॉर्थ ईस्ट में रखिए आप उसको। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। नमस्ते रेवा जी, मुझे ये जानना था कि कभी भी नया घर लेने के बाद गृह प्रवेश और वास्तु में क्या डिफरेंस होता है? अगर बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि गृह प्रवेश पहले कर लो और वास्तु आराम से करो, तो वो चीज मुझे आप जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। रियली इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। सबसे बड़ा अच्छा मैं बताऊं कि
कहते हैं कि पहले गृह प्रवेश करके वास्तु करो, ये गलत है। जब तक आप उसको वास्तु के जो डिफेक्ट्स हैं, जो उस नेगेटिविटी को आप दूर करिए, उसको दूर करने के बाद में आप गृह प्रवेश करके जो गृह प्रवेश करेंगे, हवन करेंगे, पूजा करेंगे, आप उसको करवाइए जिसके बीच में वास्तु पूजा भी की जाती है। अब रहा कि उसके वास्तु डिफेक्ट को आप घर के अंदर प्रवेश करके, वास्तु डिफेक्ट है, नेगेटिविटी वहीं पर ही है, तो वो आपको घर में एंटर करते ही नेगेटिविटी मिलती है। कई बार मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनमें मैं विजिट करने गई, दे सेड दे वर डूइंग सो गुड। जैसे ही वो नए घर में गए और पूजा कर रहे हैं, पूजा होते ही कहते हैं कि इतना ज़बरदस्त उन दोनों में डिस्प्यूट हो गया। कहती है उस डिस्प्यूट को लेके आज तक हम दोनों फैमिलीज अलग अलग होनी शुरू हो गई। मीन कि देयर वाज अ नेगेटिविटी, देयर वाज अ वास्तु डिफेक्ट, एंड वास्तु डिफेक्ट वाज दैट व्हाट वाज देयर, क्योंकि वहाँ का साउथ ईस्ट बिल्कुल एरिया मिसिंग था, उसको प्रॉपर शेप नहीं दी गई थी। तो मैं ये जरूर एडवाइस करना चाहूँगी सभी लिसनर्स को कि अगर आप कहीं देखते हैं कि आप किसी घर को नया घर लिया है, भगवान करे कि बहुत अच्छा रहे, कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो, अगर आप उसके वास्तु की डिफेक्ट नहीं भी हैं, फिर भी अगर आप वहाँ पर वास्तु का एक वास्तु पुरुष को ही लेकर अगर आप वहाँ पर घर के एक नॉर्थ में ही जगह दे दीजिए, पूरा घर वास्तु के मुताबिक होने के बावजूद भी अगर आप वास्तु गॉड को वहाँ पर वास्तु नॉर्थ में जगह देते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि उस घर में अगर थोड़ी भी 0.0 भी कहीं नेगेटिविटी का असर होगा, वो भी खत्म हो जाएगा और आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। और कहीं आप देखते हैं कि वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से घर नहीं है, उस समय मैं जरूर एडवाइस करूंगी कि आप प्रॉपर उसको, जहां पे भी वास्तु डिफेक्ट्स हैं, इवन कि कई बार हमारे हिडन वास्तु डिफेक्ट होते हैं कि लोग समझते नहीं हैं। आजकल मैं सुनने में आता है, मैं देखती हूं कि जैसे हमारे आचार्य जी बहुत बड़े विशारद हैं मंत्रों में, मैं एक मंत्र भी नहीं बोल सकती हूँ। अगर आज ये देखते हैं कि कई लोग, पता चलता है जी, वो कह देते हैं कि हम वास्तु के बारे जानते हैं। क्या वास्तु एक वर्ड जानते? मैं ये मानती हूँ कि वो वास्तु की पूजा बहुत अच्छे कर सकते होंगे, वो वास्तु का हवन बहुत अच्छा कर सकते होंगे, जो मैं नहीं कर सकती, लेकिन उस वास्तु के डिफेक्ट्स की जानकारी जानते हैं? क्या वो हिडन वास्तु कहाँ है? क्या वो सेंटर पॉइंट में तो नहीं, घर के कॉर्नर्स में तो नहीं है? दिस इज व्हाट वी हैव टू से। उसमें माय डियर मैं ये जरूर एडवाइस करूंगी कि वास्तु की प्रॉपर चेक करके, अगर वो पॉजिटिव भी है, अकॉर्डिंग टू वास्तु भी है, तो भी आप एक वास्तु पुरुषा का इमेज, एक गॉड को नॉर्थ की तरफ जगह देके अपने घर का गृह प्रवेश कीजिए। आपको कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। थैंक यू सो मच रेवा जी, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो लिसनर्स, यही मैं आप सबके लिए भी बताना चाहती हूँ कि वास्तु कोई एक साइंस है ये, जिसके लिए आपको पढ़ना होता है, रिसर्च है, उसके मुताबिक आप जानिए कि आप कैसे बैलेंस करेंगे। कहीं पर अगर हमने एक पानी का बॉटल, एक पानी का ग्लास भी अगर हमने उसको गलत रख दिया तो वो दे देगा। जैसे कि मैं मंत्र जानती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उसका उच्चारण ठीक नहीं कर रही हूँ, तो आचार्य जी ने कितना अच्छा उच्चारण किया कि एक वर्ड दे ही ले ही बोलने में ही कितना असर पड़ जाता है। तो उसी तरह से ये वास्तु है, हमारे को इसको प्रॉपर दिमाग में रखकर इसको आगे बढ़ना है। पिरामिड्स के लिए जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी, मैं ये बताना चाहती हूँ। कॉल लें, पहले लेते हैं, कॉल लेते हैं जी। हमारे कॉल कहते हैं कॉल लीजिए, बोर्ड पे कह रहे हैं। यस, यू लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। रेवा कुमार जी, डिप्रेशन को कुछ हेल्प कर सकते हैं वास्तु? पेशेंट को डिप्रेशन को बिल्कुल, डिप्रेशन को क्यों नहीं कर सकते? आप लोनलीनेस फील करते हैं, डिप्रेशन आता है, इट मीन्स कि दैट इज रिलेटेड विद द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी परेशानी है, जैसे कि मैं अभी बताने के लिए जा रही थी, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप डिवाइन पिरामिड को रखते हैं, दैट इज कस्टमाइज पिरामिड, हमेशा याद रखिए यू विल फील द वेल बींग, आप अपनी खुद पहचान कर पाएंगे। और अगर आप अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखती हैं तो यू विल गेट ए साउंड स्लीप, फेल फ्रेश एंड लेवली इन द मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा आप अपने आप में एनर्जी फील करेंगी। इट हैज़ टू बी केप्ट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर बेडरूम। अच्छा जी, और कहाँ मिल सकते हैं? आप मुझे शो के बाद कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं मेरे से 5108683338 पर। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। Yes, you are live on air with Reva Kumar. Hi. I had a question regarding the previous caller. You said that we should put Vastu God in the north, right? Yes. Vastu God, is it like कोई मूर्ति मिलती है, क्या है? जी, ऐसा है, वास्तु गॉड इज नॉट अ मूर्ति, दिस इज स्मॉल इमेज।
छोटा सा एक इमेज होता है. दिस इमेज इज रिलेटेड विद द ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑल्सो. इफ यू विल विजिट माई वेबसाइट यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस इमेज. माई वेबसाइट इज divinevastu.net. आप उस इमेज को प्रॉपरली वी हैव टू प्लेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन. उसका हेड जो है, वास्तु पुरुषा का हेड हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है. तो आपको इस तरह से प्लेस करना है उस पिक्चर को कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका हेड हो. यू विल गेट प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, fame, good reputation, stability in your relations, everything, whatever you feel, you will get positivity. Okay, thank you. And आपको अगर हम कंसल्ट करना चाहते हैं, if we want you to come over to our place and take a look, कौन सा नंबर कॉल कर सकते हैं? 510-868-3338. Okay, thank you so much. Welcome. लेती हूँ नेक्स्ट कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हाय, मुझे पूछना था, आप जो किचन के बारे में आज बात कर रहे थे, तो मेरा किचन नॉर्थ वेस्ट में है जी. तो क्या करना चाहिए? आई मीन आइलैंड के ऊपर तो पानी है और गैस इज ऑन द नॉर्थ साइड. जी, दिस इज़ रॉन्ग. गैस अगर हमारा नॉर्थ साइड में है तो उसमें क्या है कि जो कुछ भी अर्निंग्स हैं वो हमारी बिल्कुल नेगेटिव की तरफ जाती हैं. जो अनवांटेड एक्सपेंसेस के साथ में हम रिलेटेड करते हैं. पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट गेटिंग द मनी, यू आर गेटिंग द इनकम, लेकिन आप उसको सिक्योर नहीं कर पाते, सेव नहीं कर पाते. अचानक ही कोई ना कोई एक्सपेंडिचर ज्यादा है. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. ओके, तो उसके लिए आप एक रेमेडी करें. आप वहां पर नोट करिए 6 मेटल रॉड का विंड चाइम, जो हॉलो होगा, अंदर से खाली होगी, हॉलो. हाँ. विंड चाइम 6 मेटल का आप घर के किचन में नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगा दें और किचन के सेंटर में आप एक क्रिस्टल बॉल हैंग कर सकती हैं 50 mm का. ओके, तो जो आप चाइम बोल रहे हैं वो मेटल का होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए, 6 रॉड्स होनी चाहिए. और अगर उसको ग्रीन कलर, येलो कलर में मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है. ग्रीन और येलो कलर. जी हाँ, वो बहुत अच्छा. और जो आप दिया जलाने का बोल रहे थे वो भी हेल्प करेगा? दैट्स वेरी गुड. दैट्स अ जर्नल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. चाहे वो आपका पॉजिटिव किचन है चाहे नहीं है, आप उसकी हेल्प लेंगे, वो दैट्स वेरी गुड. ठीक है, थैंक यू सो मच रेवा जी. यू ऑलवेज वेलकम. तो पिरामिड्स के लिए हम नेक्स्ट वीक जरूर जुड़ेंगे. अभी तो जल्दी से, क्योंकि आचार्य जी भी कह रहे हैं और हमारे कॉलर भी कह रहे हैं कि समय हो गया है. आई एम सॉरी कि मैं आपके साथ में पिरामिड की पूरा नहीं शेयर कर पाई. जाते जाते मैं जल्दी से आपको एक टिप फॉर सक्सेस दे रही हूँ. हर किसी को सक्सेस की ज़रूरत है. लेट एनर्जी फ्लो फ्रीली इन फ्रंट ऑफ यू. Never work on a table pushed up against a wall. This obstructs energy flow towards you. Making a big bookshelf on the table also hampers energy flow. तो कोशिश रहिए बुकशेल्फ बिल्कुल लाइट हो. और जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए. खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो. अगर करनी है तरक्की, बढ़ना है आगे, तो अपने आप को किसी से कम मत समझो. जय माता दी.